हेलो फ्रेंड्स, नए नए वीडियो and देखने के dragon लिए hunt is हमारे playing यूट्यूब tag with her चैनल goblin को friends. It's a सब्सक्राइब fearsome करें। force. डेथ वैली के नाम से बहुत कम लोग परिचित होंगे क्योंकि अभी इसके बारे Oh, में the सिर्फ little दबी dragon. जुबान से So ही the चर्चा goblins होती don't रही, catch लेकिन her. अब इस वैली का सच शायद बाहर आ रहा है क्योंकि अभी तक ना सच जो इस वैली और यहाँ मौजूद पत्थरों की पहेली को सुलझाने की बात कर रहा था वह भी अब अपने हाथ खड़े कर चुका है क्योंकि उसे भी यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर 700 पाउंड का पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा सकता है जबकि वहाँ किसी और के होने का कोई सबूत नहीं है और न ही वहाँ कुछ ऐसा है जो इतने भारी पत्थर को हिला पाने तक में सक्षम है। कैलिफोर्निया, अमेरिका कई परंपराओं की वैली और तरह की कहानी लोग सदियों से देखते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन कहानियों पर किसी ने कभी यकीन नहीं किया। लोगों का कहना है कि इस वैली में स्थित पत्थर यहाँ कहते हैं, यह अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं क्योंकि इस वैली के भीतर कोई जादुई शक्ति है। लेकिन चमत्कार की अवधारणा को सिरे से नकारने वाला विज्ञान एक बार फिर इस जगह के चमत्कारी होने जैसी बातों को मंगल मान रहा है। एक थ्योरी के तहत प्लेनेटरी साइंटिस्ट प्रोफेसर रॉल्फ लॉरेंज ने यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह ये पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। प्रोफेसर रॉल्फ का कहना है कि सर्दियों के मौसम में इस वैली के पत्थरों पर बर्फ जम जाती है और जब सर्दियों का मौसम जाते ही इन पत्थरों के ऊपर कीचड़ जम जाता है तो बर्फ छिप जाती है और बर्फ के आवरण से जमी चट्टानों को इस स्थान पर बहने वाली तेज हवा आगे की ओर धकेल देती है और देखने वाले को यह लगता है कि रेत में यह भारी भरकम पत्थर खुद तैरते हुए आगे बढ़ गए हैं, जबकि सच कुछ और भी है। प्रोफेसर रॉल्फ का कहना है कि जब किसी चट्टान के ऊपर बर्फ की चादर जम जाती है तो उस चट्टान में मौजूद तरल पदार्थ का स्तर बदलकर आसमान के साथ साथ बदलता रहता है और चट्टान आगे पीछे होने लगती है जिससे यह आभास होता है कि यह चट्टान रेत में तैर Will रही the है। werewolf and his आपको mucky यकीन नहीं होगा कि इस थ्योरी से पहले लोग इस चट्टान के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। कोई कहता था कि इन चट्टानों में जादुई शक्तियाँ हैं तो कोई इस स्थान को एलियन या तंत्र मंत्र से श्रापित मानता था। अब आपको हो सकता है इस बात पर हंसी आए, लेकिन लोग इस स्थान पर मौजूद पत्थरों को अपने घर भी ले गए थे क्योंकि वह उन्हें चमत्कारी मानते थे। प्रोफेसर रॉल्फ के इस स्थान के रहस्य को साफ कर देने के बाद भी लोग इस स्थान पर एलियन या तंत्र विद्या की मौजूदगी को सही मानते हैं। Oh, are you waving us to go on? दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रही थी। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चल रहे थे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए उन्होंने एक युवती को साफ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आई थी, ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहाँ से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुँचा कर ही हम आगे बढ़ेंगे। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा हाँ, खेलता हूं। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुर आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब
पानी रख गए। अर्जुन सिंह ने बताया कि वहाँ उनकी छोटी बेटी क्षमता है। राकेश ने पूछा रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। वह चौंका। अर्जुन सिंह ने बतलाया 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ा संयम होकर पूछा रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी। हमारे घर की रौनक थी। पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी? राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी। कहीं से ऐसा नहीं लगा थी। राकेश